द फर्स्ट ट्राइबल लीडर टू पिकअप ए वेपन अगेंस्ट ब्रिटिश, कि ब्रिटिशर्स के खिलाफ पहले ट्राइबल लीडर कौन थे जिन्होंने हथियार उठाया था? ब्रिटिशर्स के खिलाफ पहले ट्राइबल लीडर कौन थे जिन्होंने हथियार उठाया था? बहुत लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर पता होगा। द करेक्ट आंसर इज तिलक मांझी। सी इज द करेक्ट आंसर। तिलक मांझी वो पहले ट्राइबल लीडर थे जिन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ हथियार उठाया था। चलो अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 बोलता है कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2018, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2018 का जो रिपोर्ट आया, जिसे कि यूएनडीपी यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड ओपीएचडी ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट ने मिलकर बनाया था, उन्होंने झारखंड के बारे में क्या व्यूज एक्सप्रेस किया? मतलब यूएनडीपी यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम और ओपीएचडी ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, इन दोनों ने मिलके ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2018 में रिपोर्ट बनाया था। उसमें झारखंड को लेके क्या व्यूज दिया था? इस रिपोर्ट में इन दोनों ने झारखंड को लेके क्या व्यूज दिया था? यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। पहला कि झारखंड एग्जिबिट मिनिमल ग्रोथ, झारखंड का ग्रोथ सबसे मिनिमम है। दूसरा है कि झारखंड एग्जिबिट मैक्सिमम ग्रोथ ज़्यादा है। तीसरा है कि झारखंड डिड नॉट शो एनी डेवलपमेंट एट ऑल, कि झारखंड में किसी भी प्रकार का कोई ग्रोथ हुआ ही नहीं है। एंड चौथा कि नन ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज करेक्ट, कि इसमें से कोई सही नहीं है। तो देखो मैं आपको बताऊं कि यूएनडीपी और ओपीएचडी ने जो रिपोर्ट 2018 में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के नाम से दिया था, उसमें झारखंड के बारे में इन्होंने बोला कि झारखंड ने मैक्सिमम ग्रोथ एग्जिबिट किया है। बी इज द करेक्ट आंसर, कि झारखंड हैज़ एग्जिबिट मैक्सिमम ग्रोथ, कि झारखंड ने कैसा ग्रोथ एग्जिबिट किया है? मैक्सिमम ग्रोथ एग्जिबिट किया है। इसमें आपको और कुछ जानने की जरूरत नहीं है, बस आपको इतना ही जानना है कि यूएनडीपी और ओपीएचडी के रिपोर्ट के हिसाब से झारखंड में ग्रोथ काफ़ी अच्छा हुआ था, बहुत ज़्यादा हुआ था। सो बी इज द करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर हम 13 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता है कि द स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ झारखंड एग्रीकल्चर इकोनॉमी इज डिस्क्राइब्ड इन द फॉलोइंग वेज, कि अगर आप झारखंड का एग्रीकल्चर इकोनॉमी को आप देखते हो तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक दिए हुए हैं, इसमें से कौन कैरेक्टरिस्टिक सबसे अच्छा तौर से बता पाता है कि भाई झारखंड का एग्रीकल्चर इकोनॉमी कैसा है? आपके पास पॉइंट क्या क्या है? पहला पॉइंट है कि झारखंड का जो एग्रीकल्चर इकोनॉमी है वो डिपेंड करता है नेचर पे, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट कम चाहिए। सिंगल पैडी क्रॉप ही उसका एक मेन क्रॉप है। थर्ड है कि इनएडिक्वेट इरिगेशन फैसिलिटी एंड स्मॉल एंड मार्जिन होल्डिंग्स, एंड डी ऑल ऑफ द अबव। तो झारखंड का जो एग्रीकल्चर इकोनॉमी है उसको बेस्ट एक्सप्लेन इनमें से कौन से पॉइंट के द्वारा किया जा रहा है? सो करेक्ट आंसर होगा डी, सारे पॉइंट्स के द्वारा किया जा रहा है। डी इज द करेक्ट आंसर। देखो झारखंड का जो इकोनॉमी है, एग्रीकल्चर सेक्टर भी है ना, उसको आप देखोगे कि वो नेचर डिपेंडेंट है, इन्वेस्टमेंट कम लगता है, अच्छे से इरिगेशन फैसिलिटी वहाँ पर नहीं है। पैडी क्रॉप जो है वो मेन क्रॉप के रूप में यूज होता है, वो भी सिंगल पैडी क्रॉप। सो ये तीनों पॉइंट्स जो है ना झारखंड एग्रीकल्चर इकोनॉमी को बेस्ट डिस्क्राइब कर रहे हैं। सो डी ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। अच्छा देखो बहुत बार क्वेश्चंस में जब इस तरह का ऑप्शन है ना, नन ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट, डी का ऑप्शन रहता है, जहाँ ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट, बी सी इज करेक्ट। तो बहुत एस्पिरेंट में ने एक परसेप्शन बना लिया है कि जब भी इस तरह क्वेश्चन आएगा ना तो हमेशा ऑल ऑफ द अबव अगर दिया है तो हम उसी को हिट करेंगे। मैं एक बार लगभग 2018 की बात है, जब मैं आईएएस का पेपर लिख रहा था ना, सो उसमें लगभग 1 से 30 प्रश्न में लगभग 18 से 17 क्वेश्चंस का आंसर डी था, जिसमें ऐसे ही ऑप्शंस दिए हुए थे। तो देखो जब आप बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने लगते हो ना तो आपको समझ में आ जाता है कि भाई यहाँ पे डी होगा, ऑल ऑफ द अबव होगा कि नॉन ऑफ दीज होगा। ऐसा नहीं है कि आप एक माइंडसेट लेके ही जाओ कि भाई डी इस तरह का ऑप्शन दिख रहा है मुझे ऑल ऑफ द अबव तो हम उसको हिट करेंगे। नहीं, अगर आपको जानकारी नहीं है ना तो आप इस परसेप्शन से बाहर निकलो। ऐसा नहीं है कि बार बार यही होता है। मेरे बहुत सारे फ्रेंड है जो ये सोच कर रखे हुए थे कि नहीं इस तरह क्वेश्चन आएगा तो लगभग डी वाला ऑप्शन ही करेक्ट होता है। देखो कभी कभार हो जाता है, पर बेहतर है पहले आप क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो। अगर आपको पॉइंट्स नहीं आते तो आप नहीं करो उस क्वेश्चन को, ठीक है। तो चलो इस क्वेश्चन का तो आंसर डी था। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम 14 देखते हैं। क्वेश्चन 14 देखो क्या बोलता है कि 3 स्टाइल ऑफ छऊ डांस आर सीन, दे आर नेम्ड अकॉर्डिंग टू द प्लेस वेयर दे डेवलप्ड। कि छऊ डांस के 3 प्रकार आपको देखने को मिलते हैं
और उनका जो नाम है वो जिस प्लेस पे जहाँ उनका जो विकसित हुए हैं उनके आधार पर रखा गया है। द नेम ऑफ द प्लेस इन झारखंड इज। अब छऊ डांस आपसे पूछा है कि झारखंड में कौन सा ऐसा प्लेस है जहाँ पे छऊ डांस विकसित हुआ है। ठीक है, सो आपके पास ऑप्शन क्या है कि मयूरभंज, पुरुलिया, सरायकेला और कोडरमा। और आपसे पूछा क्या है कि छऊ डांस विकसित कहाँ हुआ है। सो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी सरायकेला। सरायकेला इज द करेक्ट आंसर। सरायकेला ही वो जगह है जहाँ पे छऊ डांस विकसित हुआ है। सी इज द करेक्ट आंसर। अब चलो हम क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोलता है, देखो बोल रहा है कि एक फोक डांस है झारखंड में, उसे एक पेड़ के नाम पे रखा गया है, इनमें से कौन सा है। कि दिस फोक डांस फ्रॉम झारखंड वाज नेम्ड आफ्टर ए ट्री। तो 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं और आपसे पूछा गया है कि कौन सा ऐसा फोक डांस है जो एक पेड़ के नाम पे रखा गया है। ऑप्शन इज पाइका, कर्मा, छऊ एंड संथाल। सो बहुत लोग को पता होगा कर्म का पेड़ होता है। सो कर्मा इज द करेक्ट आंसर, बी। कर्मा इज द करेक्ट आंसर। इसी कर्म का एक पेड़ भी होता है, ठीक है, उसी पेड़ का नाम पे इस फोक डांस का नाम रखा गया है। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखो। दिस इज ए फोक डांस परफॉर्म्ड इन द ग्रूम्स फैमिली ड्यूरिंग मैरिज। की शादी के समय दूल्हे का परिवार जो डांस करता है वो इनमें से कौन सा डांस है। पैका है, छऊ है, दमकच है कि लहसुआ है। देखो मैंने अपने वीडियो में डांस, फेयर, फेस्टिवल सबको कवर किया है। मैं देख रहा हूँ कि लगभग हर जेपीएससी के प्रश्न में ना 1-2 क्वेश्चन डांस से रहते ही हैं, इसलिए मैंने 3-4 डांस के क्वेश्चंस को एक जगह निकाल के आपको दे दिया फोक डांस से जो रिलेटेड है। मुझे उम्मीद है कि इसमें से एक आध क्वेश्चन तो जरूर आएगा, ठीक है। सो यहाँ आपसे क्वेश्चन नंबर 16 क्या पूछा है कि कौन सा फोक डांस ऐसा है जिसको दूल्हे का परिवार शादी में प्रयोग करता है, नाचने में, परफॉर्म करने में। पाइका है, छऊ है, दमकच है, लहसुआ है। तो आंसर जो होगा वो दमकच होगा, सी। दमकच वैसा वो फोक डांस है जिसे दूल्हे का परिवार शादी में परफॉर्म करता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या होगा, सी होगा। अब चलो देखते हैं 17। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडो आर्यन लैंग्वेज। कि इनमें से अंगिका, नागपुरी, कोरवा और सादरी, इन चारों में से इंडो आर्यन लैंग्वेज कौन सा नहीं है, ठीक है। मतलब इनमें से कौन सा लैंग्वेज है, कौन सी भाषा जो इंडो आर्यन ग्रुप ऑफ लैंग्वेज से बिलोंग नहीं करती है। सो मैं आपको बताऊं कि अंगिका बिलोंग करती है, नागपुरी बिलोंग करती है, सादरी भी बिलोंग करती है। कोरवा जो है, कोरवा एक इंडो आर्यन लैंग्वेज नहीं है। सो सी इज द करेक्ट आंसर। अब आप इसका कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट लो मुझसे। देखो कहीं आपको मिलेगा कोरवा, लेकिन एक्चुअली ये लिखाता है कोरवा, या आप बहुत जगह देखना कोडाकू। ये तीनों जो लैंग्वेज है, तीनों जो भाषाएं हैं, ये एक्चुअली में ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली ग्रुप से बिलोंग करती है, फैमिली ग्रुप ऑफ लैंग्वेज से बिलोंग करती है, ग्रुप ऑफ लैंग्वेज से बिलोंग करती हैं। तो अगर आपको ऑप्शन में मिल जाए, देखो अंगिका, नागपुरी, सादरी, ये तो भाई इंडो आर्यन लैंग्वेज ग्रुप है, लेकिन कोरवा या कोडाकू ये तीनों जो है ऑस्ट्रो एशियन फैमिली ग्रुप ऑफ लैंग्वेज से बिलोंग करती है, जिसका स्क्रिप्ट क्या है, देवनागरी है। जिसका स्क्रिप्ट क्या है, देवनागरी है। आप इतना बात जरूर याद रखना। और अगर अभी उसने कोरवा पूछा है, हो सकता है कोडाकू भी पूछ ले, ठीक है। तो मैं आपको ये एक्स्ट्रा बता रहा हूँ कि अगर ये तीनों भाषाएं आप कहीं भी देख लो तो आप समझ लेना कि ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली ग्रुप ऑफ लैंग्वेज से बिलोंग करते हैं, जिसके स्क्रिप्ट क्या है, देवनागरी है, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं। तो इस क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन क्या हुआ, सी। अब 18 देखते हैं। हु इन्वेंटेड द संथाली स्क्रिप्ट ओई चिक्की। इस जो संथाली स्क्रिप्ट ओई चिक्की है, इसे किसने इन्वेंट किया था। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, 18 का पंडित रघुनाथ मुर्मू। इसका करेक्ट आंसर क्या है, पंडित रघुनाथ मुर्मू ने संथाली स्क्रिप्ट ओई चिक्की को इन्वेंट किया था। ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए हम आगे देखते हैं। देखो चूंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस अधिक है, जहां मुझे एक्स्ट्रा बिट बताना है मैं वहीं रुक रहा हूं। बाकी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और हमें जेपीएससी का प्री से पहले हम काफ़ी ट्राई करेंगे प्रैक्टिस सेशन, बहुत सारे प्रैक्टिस सेशन को सॉल्व कर ले ताकि एग्जाम के दिन फ़ायदा हो। सो इसलिए मैं थोड़ा स्पीड में निकल रहा हूँ। अब देखो क्वेश्चन नंबर 19। एस्बेस्टस जो है वो झारखंड में कहाँ कहाँ पाया जाता है, किस डिस्ट्रिक्ट में। गिरिडीह, कोडरमा, दुमका, बोथ ए एंड बी। तो मैंने अपना जो वीडियो था उसमें बताया है एस्बेस्टस के बारे में।
कहाँ पाया जाता है? बेसिकली एस्बेस्टस झारखंड में इन दोनों जगहों में पाया जाता है, गिरिडीह कोडरमा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, बोथ ए एंड बी, गिरिडीह और कोडरमा, ये दोनों डिस्ट्रिक्ट में एस्बेस्टस पाया जाता है। करेक्ट आंसर क्या होगा? डी इज द करेक्ट आंसर। अब चलो क्वेश्चन 20 को देखो। ये बोल रहा है कि 2011 के सेंसस के हिसाब से सबसे ज़्यादा लोएस्ट पॉपुलेशन झारखंड में कहाँ था? आपको 4 ऑप्शन दिया गया है कि 2011 लास्ट सेंसस कब हुआ है? 2011 में ही हुआ है। जनगणना कब हुई? 2011 में हुई है। सो ये पूछ रहा है कि किस डिस्ट्रिक्ट, झारखंड के किस डिस्ट्रिक्ट में सबसे लो पॉपुलेशन था। ठीक है, पहला है खूंटी, दूसरा है लातेहार, तीसरा है पाकुड़, चौथा है लोहरदगा। सो करेक्ट आंसर क्या होगा? लोहरदगा वो डिस्ट्रिक्ट है जिसका 2011 के सेंसस के हिसाब से लोएस्ट पॉपुलेशन है। सो डी इज द करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन 21 को देखो। द ऑब्जेक्टिव ऑफ सौभाग्य योजना स्टार्टेड बाय रघुवर दास